बच्चों, आज हम विभाज्यता के विषय में अध्ययन करेंगे। कोई संख्या दी गई है, आपको केवल देख करके बताना है कि दी गई संख्या से विभाजित होगी या नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपको 2 की विभाज्यता पता करना है कि दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 2 की विभाज्यता के लिए दी गई संख्याओं का अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको कोई दी गई संख्या 464 है, तो 464 अर्थात 464 का इकाई का अंक 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हम 464 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो 2 यह संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। अतः हमारा नियम की पुष्टि हो गई कि अगर किसी भी दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो दी गई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब हमें 3 से विभाज्यता का पता करना है। 3 से विभाज्यता के लिए हम दी गई संख्या के अंकों का योग निकालते हैं और उसको 3 से विभाजित करते हैं। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दी गई संख्या 475 है, 475 है, तो हम इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 4 + 7 + 5, तो इसके अंकों का योग 16 हुआ, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात दी गई संख्या 475 या 475 4 से डिवाइड नहीं होगी। मान लीजिए आपको दूसरी दी गई संख्या 473 है, 473 है। अगर हम इसके अंकों का योग निकालेंगे तो 8 + 7 + 3 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 3 से डिवाइड है, 18 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ दी गई संख्या 873 3 से विभाजित होगी। अगर हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे, पुष्ट करेंगे कि हमारा नियम सही है या गलत है, तो दी गई संख्या 873 300 यहाँ विभाजित हो गई। अर्थात हमारा जो नियम था कि अगर किसी भी दी गई 3 की विभाज्यता